हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बातें कम काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा है? बातें कम काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा है? संजय गांधी का। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और ये दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिए थे। सरदार पटेल ने बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे, जो कि बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और उन्हें सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाएं देती थी महात्मा गांधी की कहने पर। 2 नंबर हो जाएगा, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नगर कहते हैं मुंबई को। और एक क्वेश्चन आता है कि 7 पहाड़ी का देश किसे कहते हैं? तो रोम को। 7 पहाड़ी के देश कहेगा तो रोम हो जाएगा, और 7 टापुओं का नगर कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। 3 नंबर है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है शक्ति स्थल कहलाता है। और महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। राजघाट कहेगा तो महात्मा गांधी का हो जाएगा। शांति वन कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू को हो जाएगा। और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो कि रेलवे का स्पीडी का ऑब्जेक्टिव है, ये वाला बुक। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट डालते हैं वो तो मतलब बहुत ही वीवीआई है। आगे देखते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या हो जाएगा 6। और वेद की कुल संख्या है 4। और पुराण के कहेगा तो इसमें हो जाएगा 18। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? मिलेराइट निकेल धातु का अयस्क है। बोरेक्स कहेगा तो सोडियम का अयस्क है। बोरोनाइट कहेगा तो मैग्नीज का हो जाएगा। बोरोनाइट मैग्नीज का है। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, जो कि चंदेल शासक ने बनवाए थे। और चंदेल वंश के संस्थापक कहेगा तो ननूक हो जाएगा। 8 नंबर है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन को पोडोलॉजी कहते हैं। और पुराने सिक्कों का अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। और पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ी का अध्ययन किया जाता है। 9 नंबर है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इसका भार होता है 0.6 ग्राम। और कहेगा कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा थायराइड। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। और केवल सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो यकृत हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? तो इसमें हो जाएगा अग्नाशय। आगे देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह पलिया को कहा जाता है। इसे तिल्ली भी बोलते हैं। 11 नंबर है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहती है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। आगे देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, जो कि 1997 में गई थी। 14 नंबर है, किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है? काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। और कह देगा काला हीरा किसे कहते हैं? तो कार्बोनेडो को। काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को, और काला शीशा कहते हैं कि ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएगा लाला लाजपत राय। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। और कहेगा इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। और माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कहेगा तो इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? थुम्बा, जो कि केरल में है। वही कह देगा कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो जाएगा अहमदाबाद में। और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा थुम्बा, केरल में। 17 नंबर है, अंतरा किस देश के समाचार एजेंसी है? अंतरा कहेगा तो इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी है। क्विडो हो जाएगा जापान का। और बारनामा हो जाएगा मलेशिया का। 18 नंबर है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहेगा तो नागपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1937 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर,
बिस्मथ ऑराइड किस धातु का अयस्क है? बिस्मथ ऑराइड कहेगा तो सोना का अयस्क है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है? यूनिएक। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कहेगा तो यूनिएक हो जाएगा। और सुपर कंप्यूटर कहेगा प्रथम भारत का तो हो जाएगा परम। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। और कहेगा जूल किसका एसआई मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा। पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? पूरे शरीर के द्रव्यमान यानी कि भार का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 7%। और कहेगा कि पूरे शरीर के खून का कितना परसेंट दान कर सकते हैं? तो 10%। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर निर्भर है? राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों यानी कि राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किससे दिया जाता है? तो संचित निधि से। और संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के फर्स्ट में है। और संचित निधि से धन निष्कासन का अनुदेश कौन देता है? तो संसद। और आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए किससे अनुमति लेना पड़ता है? तो राष्ट्रपति से। और आकस्मिक निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 267 में। तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? तारपीन का तेल मिलता है चीड़ के पेड़ से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर है। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में पहली बार 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और पंजाब राज्य में लागू हुआ था। 26 नंबर है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वही कहेगा सुषमा स्वराज प्रथम विदेश मंत्री थी। मीरा कुमार लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इंदिरा गांधी कहेगा तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थी। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। नथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? नथुला माउंटेन पास कहेगा तो सिक्किम में हो जाएगा। शहद का मुख्य अवयव क्या है? शहद का मुख्य अवयव हो जाएगा फ्रक्टोज। पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। गैलेना कहेगा किसका अयस्क है? तो सीसा के हो जाएगा। आगे देखते हैं, पारा के कहेगा अयस्क कौन सा है? तो सीने बार। और लोहा का होता है हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम कहेगा तो 35 वर्ष। अधिकतम कोई सीमा नहीं है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनांट। और रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था 1863 में। और कहेगा भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ? तो 1920 में। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा। भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई? भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई थी? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। 34 नंबर है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का सबसे नज़दीकी परत कौन सा है? वायुमंडल का सबसे नज़दीकी परत हो जाएगा क्षोभ मंडल। इसमें सब वायुमंडलीय परिवर्तन इसी में होता है। सप्ताप मंडल में जहाज उड़ते हैं। आयन मंडल में संचार को स्थापित किया जाता है। आगे देखते हैं 35 नंबर हो जाएगा। मोनोजाइट किस तत्व का अयस्क है? मोनोजाइट कहेगा तो थोरियम का अयस्क है। डोलामाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का। और कैल्शियम का भी होता है। 37 नंबर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा केरल। और सर्वाधिक कम कहेगा, सर्वाधिक हो जाएगा केरल और कम हो जाएगा हरियाणा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार, जो कि 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। और कम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जिसमें 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 39 नंबर हो जाएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य होगा सिक्किम। और अधिकतम जनसंख्या वाला हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? मेट्रो पुरुष कहा जाता है श्रीधरन को। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में 1951 में। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन जिंक का अयस्क है।
और रक्त लाल किसके कारण दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जिसे नरेगा भी बोला जाता है? 2005 में पारित किया गया था। और नरेगा को मनरेगा नाम कब कर दिया गया? 2009 में। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 2 नंबर हो जाएगा, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसमें हो जाएगा केरल। 3 नंबर है, विश्व के सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहेगा तो जापान का हो जाएगा, और जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। आगे देखते हैं, 4 नंबर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 5 नंबर है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आइस हॉकी। और फुटबॉल कहेगा तो ब्राज़ील का है। शतरंज कहेगा रूस का है, और शतरंज की शुरुआत भारत से ही हुआ था। आगे देखते हैं, 7 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहेगा तो भोपाल में स्थित है। 8 नंबर हो जाएगा, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और पहले 10 थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। 9 नंबर है, मानव शरीर में वसा का संचयन किससे में होता है? मानव शरीर में वसा का संचयन किस में होता है? एडिपोज ऊतक में। भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है? भारतीय ध्वज के निर्माता कहेगा तो पिंगली मैकैया हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 11 नंबर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? भारत में। बेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बेलिंगटन ट्रॉफी कहेगा तो नौकायन हो जाएगा, और बेलिंगटन कप कहेगा तो हॉकी हो जाएगा। ट्रॉफी कहेगा तो नौकायन, और कप कहेगा तो हॉकी। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। स्थापना हुआ था 1950 में। हस्ताक्षर हो गया था 1947 में, लेकिन स्थापना हुआ 1950 में। आगे देखते हैं, 14 नंबर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993 में। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? स्तूप के शीर्ष भाग को इर्मिक कहते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा झींगा उत्पादन से। कपाट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। और कपाट का स्थापना हुआ था 1980 में। आगे देखेंगे, 19 नंबर हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें हो जाएगा औरधंती राय। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कहेगा तो RK नारायण हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान के कहेगा तो खुशवंत सिंह। और मिडनाइट चिल्ड्रेन हो जाएगा सलमान रुश्दी। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया? 2 सितंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इसके कहेगा कि किसने गठन किया था? तो भीमराव अंबेडकर। और अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे। आगे देखेंगे, 21 नंबर हो जाएगा, ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1994 में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी, जो कि मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में आए थे। उतबी, फारूकी और फिरदौसी मोहम्मद गजनबी के कार्य में ही आए थे, भारत आए थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी के थे। और रूसी क्रांति के कहेगा कि नेता कौन थे? तो BS लेनिन थे। और रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। और लाल कुर्ती सेना के गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। आगे हो जाएगा, 24 नंबर है, झंडा गीत की रचना किसने की? झंडा गीत की रचना किए थे श्यामलाल गुप्ता ने। चित्रकला का जनक किसे माना जाता है?
जियाटो को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? महाप्रयाण घाट। और वही कह देगा शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। राजघाट हो जाएगा महात्मा गांधी का। शांति वन कहेगा जवाहरलाल नेहरू का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1911 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से, और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लेगुमिनस किस में पाया जाता है? लेगुमिनस कहेगा किस में पाया जाता है? तो दाल में। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? अकबर ने मजहर की घोषणा की थी 1579 में। आगे देखते हैं। 31 नंबर हो जाएगा संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राज्य के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। और संयुक्त राज्य का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? 26 मई 1865 में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुआ था 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर। किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है? बोल रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा रेडॉन। और वायुमंडल में पाए जाने वाले सर्वाधिक अक्रिय गैस हो जाएगा आर्गन। और किसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है किनका कथन था? अब्राहम लिंकन का। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका के प्रधान होता है राष्ट्रपति। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा। सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था? सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश हो जाएगा घाना, जिसका पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। डेली मेल समाचार का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से। आगे हो जाएगा 42 नंबर। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।